सरकारी स्कूल तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन तस्वीर में दिखने वाला यह स्कूल आपने कभी नहीं देखा होगा। इस स्कूल की प्राचार्य ने अपने अथक प्रयास के बदौलत शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इसके लिए बेगूसराय के बलिया अनुमंडल क्षेत्र के साहेबपुर कमाल प्रखंड में स्थित आदर्श मध्य विद्यालय तरवन्ना की प्रधानाध्यापिका विभा रानी को बिहार सरकार के द्वारा राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। एक प्राइवेट स्कूल की तरह इस सरकारी स्कूल में भी बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ अनुशासन का भी खासा ख्याल रखा गया है। यहाँ के बच्चे भी अब पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका एम केयर गुड न्यूज चैनल के इस बेहद ही खास एपिसोड में। अभी हम इस वक्त खड़े हैं साहेबपुर कमाल के तरवन्ना मध्य विद्यालय में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से यहां की प्राचार्य विभा रानी मैडम ने इस स्कूल को एक आदर्श स्कूल के रूप में स्थापित किया है। आइए हम मिलते हैं यहाँ की प्रिंसिपल मिसेज विभा रानी से और जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले धन्यवाद मैडम, नमस्कार, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को कि आपने ये अचीवमेंट किस तरह से हासिल की। मेरी बहाली बीपीएससी के थ्रू 94 में हुई थी। फर्स्ट पोस्टिंग मध्य विद्यालय चिड़िया बियापुर हमारा रहा है और 96 में मैं इस विद्यालय में ट्रांसफर होकर के एज ए सहायक शिक्षक के रूप में आई। जिस वक्त मैं आई थी, यहाँ की भौगोलिक स्थिति बताती हूँ कि यह 6-7 कमरों का खपरेल मकान था जो जीर्णशील अवस्था में था। बरसात के दिनों में इतना इससे पानी चूता था कि बच्चे को छुट्टी देना होता था और हम शिक्षक कहीं न कहीं बैठ करके बस समय काटते थे। यह स्थिति थी इस विद्यालय की। संयोग से 2003 में इस स्कूल से हमारे एचएम साहब का ट्रांसफर हो गया और उस वक्त मैं सबसे जूनियर थी और कोई सीनियर जो है चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं थे इस विद्यालय का। और अंततः हमारे जो एचएम थे उन्होंने सबसे जूनियर रखते हुए भी मुझे चार्ज देकर के यहाँ से चले गए। मैं सब शिक्षा अभियान से सबसे पहले पैसा लाते गई और बिल्डिंग बनाते गई। जहाँ ये आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ 6-7 कमरों का यह खपरेल मकान था, आज यहाँ पर 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है। और सबसे बड़ी हमारे स्कूल की खूबी यह है कि किसी सरकारी स्कूल में आपको हॉल देखने के लिए नहीं मिलेगा मल्टीपर्पज़, जहाँ की हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। तो हमारे विद्यालय की एक यह भी खूबी है कि हमारे विद्यालय में एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, जहाँ हम एक साथ बच्चों के साथ चेतना सत्र करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, कोई भी सभा मीटिंग अभिभावक बैठक को करते हैं। तो यह इस सुविधा को भी हम इस विद्यालय में उपलब्ध करवाएं। देखा जाए तो जिस तरह से आपने बताया कि आपने अपना इतना लंबा कार्यकाल यहाँ पर दिया, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस सरकारी स्कूल में और अन्य सरकारी स्कूल में भिन्नता क्या क्या है, किस स्तर तक इस सरकारी स्कूल में बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि बच्चे काफी प्रभावित हो रहे हैं यहाँ पर आने के। जैसे कि मैं अभी पहले भी बता चुकी कि हमारे विद्यालय में आपको लगभग मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा देखने को नहीं मिलेगा, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में। तो हमारे विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा है, लाइब्रेरी है जिसमें बच्चे पर डे पढ़ाई करते हैं। हमने पीने के पानी का मशीन अपने वेतन के पैसे से लगा दिया, क्योंकि सरकार इसके लिए रुपया राशि नहीं देती है। तो हमें शौक है कि हमारे बच्चे आए तो वह स्वच्छ पानी पिए, तो हम आरओ मशीन भी लगाए हैं जिससे बच्चे पानी पीते हैं। और हम सरकारी स्कूल में, दूसरे सरकारी स्कूल को अगर आप देखें तो बच्चे को सरकार यूनिफॉर्म के लिए राशि जरूर मुहैया करवाती है, लेकिन बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं। हमने उनके अभिभावक को, बच्चे को कंसस करके यह कह करके कि आप अपने बच्चे को किसी ऐसा नहीं सोचें कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और बच्चे में भी यह भावना जगाए कि तुम अपने आप को
कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इस हीन भावना से ग्रस्त नहीं होना है। हम तुमको उसी रूप में देखना चाहते हैं जैसे एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे जाते हैं। तो आज हमारे बच्चे इस तरह से जागरूक करते करते आज हमारे पास बच्चे 100% यूनिफॉर्म के साथ साथ जूते मोजे और आईडी में भी आते हैं, और उपस्थिति भी इतनी रहती है कि आप यह सोच नहीं सकते कि हमारे पास शिक्षकों की इतनी कमी है। एक एक कमरे में 100 से जहाँ 40 बच्चे को रहना चाहिए वहाँ 70-80 बच्चे मौजूद रहते हैं, इतनी उपस्थिति है। मैडम, देखा जाए जिस तरह से आपने बताया कि ये तो काफ़ी अच्छी पहल है बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य को लेकर के, एक और सवाल हमारे मन में यहाँ पर उठ रहा है कि अन्य सभी सरकारी स्कूलों का जो रंग रूप है वो कुछ दूसरा है, और आपने जो इस सरकारी स्कूल को तरबन्ना मध्य विद्यालय को जो रंग रूप दिया है वो कुछ दूसरे रंग रूप में किया है, कुछ अलग हट करके किया है। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, क्या मतलब आपकी मंशा रही होगी इसको इस रूप में देने की? जी, ये अच्छा क्वेश्चन है और मेरे मन के अनुकूल है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग कोरोना वायरस नामक बीमारी से जूझे हैं, और सबसे ज़्यादा अगर स्थिति नाजुक दौर से गुजरी है तो वह शिक्षा का ही गुजरा है। हमारे बच्चे आज करीब 1.5 साल स्कूल विद्यालय से जो है कट के रहे हैं, और सबसे ज़्यादा शिक्षा में ही उस क्रम में गिरावट हुई है। तो मेरे मन में यह सोच आया कि हम कहीं न कहीं नेचर के साथ छेड़छाड़ किए हैं। जिस जीव जंतु को हमें बचाना चाहिए था उस जीव जंतु को हम मारे हैं, जिसके कारण यह कोरोना नामक बीमारी पूरे दुनिया में फैल गई है। यह ऐसा संक्रामक बीमारी जो कोई बीमारी अगर आती थी तो वह एक देश में होती थी, ये पूरी दुनिया में फैल गई। तो इस तरह से मेरे मन में यह आइडिया आया कि क्यों नहीं हम इस विद्यालय को उसी रूपरेखा में ढालें कि हमें नेचर को बचाना है, हमें जीव जंतु को बचाना है, हमें प्रकृति को बचाना है। तो इसीलिए, और हमारे बच्चे ही भविष्य है देश का, तो वह रोज आएंगे प्रत्येक दिन और इस चीज़ को देखेंगे। हमारे अभिभावक आएंगे तो वह भी रोज इस चीज़ को देखेंगे, तो उनके समझ में यह चीज़ आ जाएगा कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हमें नेचर को बचाना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो आज हम जिस दौर से गुजरे हैं इस कोरोना महामारी के दौर से, तो भविष्य में हम इस दौर से नहीं गुजरेंगे। यही हमारी सोच रही, इसीलिए इसका रंग रूप कुछ अलग है। मैडम, देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, नेचर को बचाना तो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन एक और सवाल है जो हमारे मन में ये आ रहा है कि इस तरह से एक आदर्श विद्यालय का नाम मिलने के बाद तरबन्ना मध्य विद्यालय को, खासकर गांव के बच्चों के लिए आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी, आगे किस तरह से बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस स्कूल में, कृपया इसके बारे में बताएं। आगे मेरी सोच है, अभी सरकार शिक्षा मंत्री जी के द्वारा घोषणा भी हुई है और कहा जाता है कि जैसा आप सोचिएगा, अगर अच्छी सोच है तो ऐसा हो जाता है। हम देख रहे हैं कि हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास आज करीब 2-3 साल से लगा हुआ है, और कहीं भी मिडिल स्कूल में अभी तक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था नहीं है। तो मेरी यह सोच है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को टीवी से मनोरंजनात्मक ढंग से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारे शिक्षा मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने अभी हाल फिलहाल घोषणा किए हैं कि मिडिल स्कूल में भी स्मार्ट क्लास लगाया जाएगा। तो हमारी जो तमन्ना है वह हमारे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पूरी हो रही है। दूसरी एक चीज़ और हम परिवर्तन लाना चाह रहे हैं कि टीनएजर्स लड़कियों के लिए हम एक पिंक रूम बनाना चाह रहे हैं। जो टीनएजर्स लड़कियां होती हैं उनको हर मंथ 2 दिन 3 दिन वो स्कूल आने में डिस्टर्ब हो जाती हैं कुछ नेचुरल कारण से, तो हम उसके लिए स्कूल में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि वह बच्चियां जो हैं उस दौर में भी अपने आप को स्कूल में सुरक्षित पाएं, उनको कोई असुविधा नहीं हो और उनका पढ़ाई जो है वह बाधित नहीं हो। चाहे तो शिक्षा हर स्कूल में बच्चों को दी जाती है, चाहे सरकारी स्कूल हो या फिर प्राइवेट स्कूल हो, लेकिन आज के समय में जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला है, इस अंधाधुंध में, इस चकाचौंध में सरकारी स्कूलों की चमक कहीं खोसी गई। उस चमक को वापस लाया है तरबन्ना मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका मिसेज विभा रानी मैडम। इन्होंने सरकारी फंड से मिलने वाले
जो पैसे होते हैं उसके लिए बच्चों के डिसिप्लिन को लेकर के काफी ज्यादा ध्यान उन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कपड़ा जो है बच्चों के लिए ये भी उपलब्ध कराया गया है। बाजार की कम कीमतों से आधे कीमतों पर सुदूर गांव से आने वाले जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल कैंपस में ही ये चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। कॉपी किताब जो कि शहरों में ही मिल पाते हैं उसके लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है। और कॉपी किताब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आदर्श मध्य विद्यालय तिरबन्ना जो है साहेबपुर कमाल में ये कॉपी किताब बच्चों के लिए बहुत ही कम कीमत में अपने आधी कीमतों पर ये बच्चों को उपलब्ध करवा रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैग है बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है कि डिसिप्लिन को लेकर के काफी ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया है कि जब ये सारी चीजें पहन करके बच्चे क्लासरूम में बैठते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे लिखते हैं तो उनके मन में एक स्टूडेंट वाली, एक छात्र वाली वो फीलिंग आती है और वो कुछ कर दिखाने का उनमें एक जज्बा होता है। इस बारे में हम मैडम से पूछना चाहेंगे कि आखिर इन सभी चीजों को अपने खर्च से देने के लिए उन्होंने किस तरह सोचा, क्या रणनीति रही होगी उनकी, किस तरह से ये सोच करके इन्होंने इस तरह का ये काम किया। जी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं अपने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को किसी भी कीमत पर प्राइवेट स्कूल से अपने आप को कम वो समझें यह सोच नहीं रखती। अब उनके पास भी ये बैग हो, स्कूल का स्वेटर हो, कॉपी हो, जिसके कारण भी वह आकर्षित होकर के इससे और विद्यालय की ओर पधारे और ये सब लेकर के हमारे बच्चे आकर्षित होते हैं और वह विद्यालय की ओर अपना रुख करते हैं। दूसरी बात कि मैं यह सारा चीज अपने वेतन के पैसे से यहाँ पर बनवा करके थोक के भाव में लाती हूँ पटना से, दिल्ली से, और इसको स्कूल में रखती हूँ। बच्चे को यही चीज गार्जियन जो है मार्केट से खरीद करके देते हैं तो उन्हें ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और सरकार तो हमें इन सारी चीजों के लिए राशि मुहैया करवाती ही है हमारे बच्चों को। तो लोग महंगाई के चलते भी, महंगा मार्केट में मिलने के चलते ले नहीं पाते हैं, तो मैं उनको बाजार से बहुत ही कम कीमत पर इसे स्कूल में उपलब्ध करवाती हूँ। दूसरी बात यह है कि कॉपी की जहाँ तक सवाल है, बच्चे का पढ़ाई कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है कि बीच में कॉपी खत्म हो गया तो कलम खत्म हो गया तो बच्चे समय काटते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो उस वक्त मैं उन्हें पैसा उनके पास है या नहीं है, मैं कॉपी उपलब्ध करवा देती हूँ, कलम करवा देती हूँ। बाद में जब उनको पैसा होता है वो मांग के ला करके जमा कर देते हैं। मकसद यह है कि वह 100% हमारे बच्चे स्कूल आए और बीच में उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो किसी भी कारण से। यही सोच के कारण मैं यह दुकान इस विद्यालय में स्थापित की हूँ और आज हमारे बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मैडम, देखा जाए तो बच्चों की डिसिप्लिन को लेकर के जहाँ तक का सवाल है, बहुत अच्छा किया आपने कि इस तरह से इस सारी सुविधाओं को एक कैंपस के अंदर आपने दिया है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का जो जहाँ तक सवाल है, उन्हें भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो है सवाल ये उत्पन्न होता है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के सरकारी स्कूल के अन्य सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या किस तरह से उनके लिए आप कहना चाहेंगे कि वो भी आगे चल करके एक आदर्श विद्यालय के शिक्षक के रूप में उभर सके जिस तरह से आप आगे हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर एक सरकारी विद्यालय ऐसा कर सकता है तो मेरी यह सोच है कि सभी कर सकते हैं, अगर चाहे तो। अगर चाह है तो राह मिल जाएगी। जहाँ तक आप हमारे विद्यालय में देख रहे होंगे कि चार दीवारी से हमारा कैंपस बंद है, मैदान में सोलिंग किया हुआ है, तो सिर्फ हम सरकार के ही भरोसे रहेंगे कि सरकार हमें सोलिंग करवाएगी या बाउंड्री वाल देगी तभी हम अपने विद्यालय में करवा सकते हैं। नहीं, आपके पास जन समुदाय है, जनप्रतिनिधि हैं, आप उनसे भी मदद ले सकते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पहले हमारा भी विद्यालय कैंपस नहीं था और बच्चे जो है भाग जाते थे, तो जैसे जब समस्याएं आती हैं तो हम उनका समाधान भी ढूंढते हैं। मेरे दिमाग में फिर आया कि हमारे बच्चे आखिर भाग जाते हैं विद्यालय से, तो हम क्या करें जो बच्चे जो हैं विद्यालय में ठहरे। तो एक कैंपस होना चाहिए, तो कैंपस कहाँ से आएगी। तो मैंने जिला पार्षद जो यहाँ के हैं उनसे यह डिमांड की और उन्होंने जब उनके पास फंड आया तो अपने फंड से उन्होंने इस विद्यालय का चारदीवारी का निर्माण करवाया है और आज हमारे बच्चे जो हैं सुरक्षित हैं कैंपस के अंदर। उनका जो है विद्यालय से लंच के बाद भाग जाने का जो क्रम होता है तो बाउंड्री वाल के कारण रुक चुका है। तो ये एक सीख है हमारे शिक्षकों के लिए, दूसरे विद्यालयों के लिए कि अगर ऐसा वह करें
तो उनका भी स्कूल का विकास हो सकता है। एक सवाल मेरे मन में और है मैडम कि आदर्श मध्य विद्यालय घोषित होने के बाद और शिक्षा मंत्री से इस तरह का सम्मान हासिल करने के बाद आगे आपने किस तरह से ये सोचा है कि सम्मान को किस तरह से लोगों के बीच में आप दिखाना चाह रही हैं, या इसके बारे में आप हमें जरा बताएं। आपको बताना चाहती हूँ कि सरकार के द्वारा सम्मान स्वरूप हमें चादर, मोमेंटो, फूलमाला के साथ 15,000 रुपये का चेक भी प्रदान किया गया था। तो मेरा अपना सोच है कि यह राशि जो है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उस राशि पर हमारे विद्यालय के बच्चों का अधिकार है। तो मैं जो हूँ उस राशि से वाटर कूलर लगवाने के लिए विद्यालय में जा रही हूँ, और उस 15,000 राशि से वाटर कूलर तो नहीं आएगा, उसमें जो रुपया लगेगा 15,000, 20,000 करीब करीब मैं बात की हूँ 31-32 हज़ार के आसपास वाटर कूलर का प्राइस है, और मैं ऑर्डर कर भी चुकी हूँ, वो 1-2 दिन में आने वाला भी है। तो मैं अपने बच्चे को जो है एक ठंडा पानी, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं और वह जो कूलर का पानी पिएंगे और उसके बाद जो उनके मन में खुशी व्याप्त होगी वह मैं फील करना चाहती हूँ। और सच कहें तो यह जो सरकार हमें सम्मान दिए, शिक्षा मंत्री जी दिए हैं, वह तो सम्मान है ही। वास्तव में मेरे समझ से असली सम्मान वह है जो हम रोज अपने बच्चों से, अपने अभिभावकों से प्राप्त करते हैं। जब हमारे बच्चे स्कूल आते हैं तो हमारा पैर छू के प्रणाम करते हैं, वह हमें गिलास में डाल के पानी पिलाते हैं, वह बोलते हैं कि मैडम आप थक गई हैं, आप बैठ के थोड़ा आराम कर लीजिए। वह मेरे दुख में और सुख में हर वक्त साथी बनते हैं। वास्तव में असल में वही सम्मान है, और हम अपने बच्चे के लिए जितना कर सकते हैं वह कम ही है। तो देखा आपने यहाँ पर तरबन्ना मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल मिसेज विभा रानी ने अपनी काबिलियत और अपने दम पर किस तरह से स्कूल का नक्शा बदल कर रख दिया है। पूरे बिहार में तरबन्ना मध्य विद्यालय एक आइकन के रूप में उभर रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत कम समय में बहुचर्चित हुई मिसेज विभा रानी ने अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर, अपने मेहनत के दम पर इस स्कूल को, बच्चों के डिसिप्लिन को लेकर के जिस तरह से मेहनत की है वह काबिल तारीफ है। इसके लिए हमारा चैनल मिसेज विभा रानी मैडम एवं उनके हौसले को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। धन्यवाद मैडम, आप हमारे चैनल में अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।